नमस्ते। आज हमारे साथ हैं साधना और रोशनी महादेवा से, और हमने सोचा क्यों ना आज उनसे बात की जाए। उनकी तो साधना और रोशनी आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो अपने दिन के बारे में बताइए। आप दोनों ही रोशनी आप बीए कर रही हैं, साधना आप एमए कर रही हैं। कहाँ पढ़ाई करती हैं, कैसा रहता है आपका दिन, कैसे जाती हैं आप कॉलेज, इसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। दीदी हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य महिला महाविद्यालय पे वहाँ पे पढ़ने जाते हैं। उसके बाद महादेवा में कंप्यूटर पढ़ने जाते हैं, नैनोटन कंप्यूटर। वहाँ से सब लोग कंप्यूटर भी अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, स्कूल पे भी अच्छे से सब लोग पढ़ाते हैं। डेली हम लोग साइकिल से आते जाते ही हैं। रोशनी, हम भी चंद्रगुप्त मौर्य पे पढ़ने जाते हैं, वहाँ से आते हैं फिर यहाँ कंप्यूटर पे जाते हैं। तो साधना और रोशनी, आपकी बातों में पता है मुझे सबसे ज़्यादा क्या मैंने नोटिस की कि आप बोल रहे पढ़ाई अच्छी हो रही है। ये बहुत ज़्यादा सुनने को मुझे मिलता नहीं है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको लगता है कि आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे पढ़ाई अच्छी हो रही है। तो अच्छी बात है कि वहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है। तो आप बोलते हैं कि आप साइकिल से जाते हैं, तो कुछ बताइए कितना समय लगता है। दीदी जब बारिश होती है तो हम लोगों के आने में बहुत दिक्कत होती है। अपने घर से वहाँ से लेके साइकिल दूसरे गांव पे रखना पड़ता है। उसके बाद तब फिर हम लोग चौराहे पे आते हैं तो फिर वहाँ से जाते हैं फिर स्कूल पे। स्कूल से पढ़ के लगभग 1 घंटा आसपास पड़ जाता है आने में, घर से लेके विद्यालय तक ले। रोशनी, आपको भी इतना ही समय लगता है घर से साइकिल से? 1 घंटा लगता है घर से। 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में। जी। अच्छा, उसके बाद जब आप लोग आते हैं तो क्या करते हैं उसके बाद? ऐसा है कि आके आराम करने लग जाते हैं कि क्या करते हैं आप लोग? आराम करते हैं। उसके बाद दीदी भोजन करके फिर अपना जो काम बार रहता है उसके करने के बाद फिर जब टाइम मिलता है तब पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए आप लोग साइकिल से क्यों जाते हैं और कोई संसाधन का उपयोग क्यों नहीं करते? संसाधन का उपयोग दीदी हम लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं कि उतना व्यवस्था हम लोगों के पास नहीं है कि मतलब जा सकते हैं साइकिल से, इसीलिए हम लोग जाते हैं। रोशनी, आपकी भी यही बात है? यही। अच्छा, और अच्छा मुझे बताइए, तो ये तो हमने कई बार इसके बारे में बात भी की है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए थोड़े कम उसमें दाम में, और बच्चों के लिए तो जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए और भी कम होना चाहिए। तो वही इससे है ना? बोलिए बेटा। जी अच्छा रहेगा, तब दीदी आसानी होगी। जो फीस लगती है वो देने में, और मान लीजिए ऑटो जाना हो उसको देने में अच्छा रहता है। घर पे सब लोग दे देंगे जी। तो कोई पब्लिक संसाधन हो और जिसमें स्टूडेंट को थोड़ा कम भी हो तो उससे मदद मिलेगी आपको। कम से कम 2-2.5 घंटे रोज साइकिल नहीं चलानी पड़ेगी। नहीं दीदी तब नहीं, और जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे। जी। तो ये बताइए कि कंप्यूटर पढ़ रहे हैं आप लोग और ये पढ़ाई कर रहे हैं, आगे पढ़ाई करके ख़त्म करके, जैसे रोशनी आप बताइए, आप एमए बीए ख़त्म करके कंप्यूटर कोर्स करके क्या करना चाहेंगी आगे? दीदी अभी सोचे नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं कुछ करने के लिए। क्या सोच रहे हैं? कुछ सोच बताइए उसके बारे में कुछ। वैसे तो हमको बनना पुलिस है, मेरा वही सपना है। ठीक है। साधना? जी दीदी बनना था दीदी, वो नर्सिंग लाइन में जाना चाहते थे दीदी, लेकिन नहीं जा पाए। अब वही मतलब दीदी हमारा भी सपना हुआ कि मतलब पुलिस बन जाएंगे, अच्छा रहेगा, भर्ती जब निकलेगी। अच्छा जी आएगी। इसके बाद फिर फॉर्म अप्लाई करके उसके भी मतलब दीदी घर पे रहते हैं तो उसकी भी तैयारी मैं करती हूँ। अच्छा। फ़ोन से ही, कहीं और अलग कोचिंग नहीं करते हैं। अच्छा, तो आप लोग उसके लिए तो फिजिकली भी फिट होना चाहिए, तो वो उसकी भी तैयारी करते हैं आप लोग? जी दीदी देख रेख करते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। पहले हम लोग सोच रहे हैं कि पेपर निकल जाए, उसके बाद तब फिर देखेंगे फिजिकल के लिए। अच्छा, मुझे बताइए कि साधना रोशनी, आप दोनों बताइए, अगर एक कोई चीज़ हो जो कि आप चाहते हो कि कोई बदलाव कर सके आपके दिनचर्या में, या कुछ भी संसाधन हो जिससे आपके जीवन पे बहुत असर पड़ेगा, आपको अपना सपना पूरा करने में बहुत मदद मिलेगी, तो वो क्या चीज़ होगी? दीदी पढ़ाई समय से, मतलब पढ़ाई हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और पढ़ाई होने में दीदी जब आसपास में नज़दीक रहे, उसके बाद जब व्यक्ति पढ़ेगा तभी तो दी आगे बढ़ सकता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कॉलेज होने चाहिए आसपास नज़दीक में। हाँ, उसमें भी अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। कॉलेज रहने से कोई फायदा नहीं जब अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। आप कह रही है आसपास कॉलेज हो, बहुत दूर ना जाना पड़े और वहाँ भी अच्छी पढ़ाई हो। जी जी। तो रोशनी और साधना, आप लोग का घर जहाँ पे है वहाँ पे बाढ़ भी आती है, तो बाढ़ के समय में वहाँ कैसी दिनचर्या रहती है आप लोग? बाढ़ के समय में हम लोगों को दीदी आने जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है।
जब नदी पर पूरा पानी फैल जाता है उसके बाद तब नाव लगती है। नाव जब मान लीजिए इस गांव के पास से हैं, जाने में उस पार ना हो तो जान लीजिए दीदी 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, उसी घाट पे बैठना पड़ता है। तो उसके बाद तब जहाँ जिसको जाना होगा तो जाते हैं। इसी वजह से कुछ बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको मम्मी पापा नहीं जाने देते हैं कहीं, मतलब बच्चे डूब ना जाए इसी के कारण। और जो बड़े बच्चे हैं हिम्मत रख के सब लोग जाते हैं, लेकिन बहुत दिक्कत हो जाती है जाने में। और कॉलेज मिलता है यहाँ से कितनों कम है, 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास ही कॉलेज पड़ता है। इससे दूर पड़ता है 5-6 किलोमीटर के। तो क्या क्या किया जाए कि आपकी मदद हो? दीदी पुल बन जाता तो हम लोगों के लिए हमेशा के लिए दिक्कत ख़त्म हो जाती। बारिश आएगी ख़त्म हो जाएगा, फिर अपना डेली आने जाने में हम लोगों के लिए दिक्कत नहीं होगी। जी दीदी। चलिए, तो बहुत ही बड़ी समस्या है और बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है जो आपने यहाँ पे बात की, जिसके बारे में मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई आपकी बात सुन रहा होगा, जो कि कुछ लोकल लोग हैं, पॉलिटिशियंस या फिर रिपोर्टर, और इसके बारे में और बात करेंगे। तो रोशनी और साधना आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी दीदी।